नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सरकार और किसानों के विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। किसान नेता आज सरकार के लिखित प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन पर राजी है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों को अभी तक सरकार का ड्राफ्ट नहीं मिला है। माना यह जा रहा है कि किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हो सकता है, जिसकी मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी तक किसानों के पास सरकार का प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। सरकार के प्रस्ताव पर हम एक्सक्लूसिव डिटेल जो मिली है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित में गारंटी दे सकती है। एमएसपी आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सरकार किसानों को यह साफ करेगी, उन्हें भरोसा दिलाएगी कि एमएसपी थी, है और आगे भी रहेगी। इसके अलावा एपीएमसी मंडियों को भी पहले की तरह ही काम करने दिया जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। निजी मंडियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और यदि कोई विवाद होता है तो विवाद होने पर किसानों के सामने सिविल कोर्ट जाने का भी ऑप्शन रहेगा, ये विकल्प भी रहेगा। तो जो प्रस्ताव तैयार कर रही है सरकार, उस प्रस्ताव में इन तमाम बातों को शामिल किया गया है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास है। हमारी नजर सरकार की कैबिनेट मीटिंग और किसानों की बैठक पर है। आपको हम दिखाएंगे सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त की क्या मौजूदा स्थिति है, लेकिन पहले हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, कब तक संभावना है कि लिखित प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा? प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और लिखित प्रस्ताव तैयार करके फिर गृह मंत्री अमित शाह को वो दिया गया है। दूसरी बात कि कैबिनेट की जो बैठक चल रही है, जैसा कि पहले भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये कैबिनेट की रूटीन बैठक है। संभव है कि इसमें किसानों के मसले पे चर्चा हो, लेकिन इसकी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, ऐसा सरकार के एक बड़े सूत्र ने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर चर्चा होगी तो उसकी जानकारी सामने आएगी। अभी सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। जैसे आत्मनिर्भर पैकेज योजना 3 के तहत जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना केंद्र सरकार की तरफ से था, जिसमें पीएफ सब्सिडी पे कंपनी और कर्मचारी दोनों को केंद्र सरकार की तरफ से 12% की सब्सिडी दी जानी है, उस पर मुहर लग सकती है। तो देखना होगा कि एक बार जब कैबिनेट बैठक खत्म हो जाती है तो क्या कुछ बताया जाता है। 3 बजे कैबिनेट की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की तरफ से अभी बड़ी खबर, देवेंद्र पराशर, आप जब तक में ये जानकारी दे रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब जैसे कि आपने जानकारी दी कि अमित शाह को सौंप दी गई है जो लिखित प्रस्ताव है, ये उन्हें दे दिया गया है और 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। देवेंद्र, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन किसानों का रुख क्या है, उनका रवैया क्या है? अभय पराशर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। सिंघू बॉर्डर के पास कोंडली में इस वक्त किसान संघ के नेताओं की जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है। इस वक्त हम उसी मीटिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंडली के अंदर ये जो एक शटर है, इसके अंदर काफी बड़ा हॉल है और यहाँ पर फिलहाल ये बताया जा रहा है पंजाब किसान संघ के जो तमाम नेता हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग चल रही है। कल रात को जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ किसान संघ के नेताओं से बैठक की थी, उसके बाद ये कहा गया था कि जो किसान संघ के नेता हैं उन्हें प्रपोजल दिया जाएगा। जो कृषि कानून बिल है उसके अंदर संशोधन की बात जो है वो मानी गई थी और कहा गया था कि किसान संघ के नेताओं को एक प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा, संशोधन की बात भेजी जाएगी, जिसके बाद अभी हालांकि सरकार का जो प्रपोजल है वो किसान संघ के नेताओं के पास नहीं आया है। लेकिन फिलहाल आपसी जो बैठक है कि आगे की क्या रणनीति होनी है वो फिलहाल यहां कोंडली में शुरू हो गई है। यहां पे तमाम इस वक्त बताया जा रहा है पंजाब किसान संघ के नेता हैं जो इस वक्त यहां पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि सरकार की तरफ से जब प्रपोजल आता है, प्रपोजल में क्या वो तमाम बातें होंगी, क्योंकि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जो कृषि कानून है उसके अंदर जो किसानों की मांग थी उस हिसाब से संशोधन करके लिखित में आज यहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। मीटिंग के अंदर भी जब वो प्रस्ताव आ जाएगा उस पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि किसान संघ के नेताओं का कहना है कि कृषि कानून जो है उसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि अब प्रपोजल जब यहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद किसान संघ के नेता उस प्रपोजल को पढ़कर आगे की जो रणनीति होगी वो तय करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं का रुख पॉजिटिव है, लेकिन अब भी वो तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। बताइए कि सरकार कह रही है कि एमएसपी मानेगी, सरकार कह रही है कि एपीएमसी और बाकी सब चीजों पे संशोधन करेगी, क्या अब आंदोलन पीछे हटेगा? मतलब अब सब ठीक होगा? देखिए, सब कुछ ठीक करना सरकार के हाथ में है।
किसानों ने अपनी बात उनके सामने रख दिया कि ये बिल पूरे हिंदुस्तान के किसान को स्वीकार नहीं है। जो चीज़ किसान को स्वीकार नहीं है उसे सरकार थोपने का प्रयास मत करे। अब तो सरकार आगे बढ़ी है ना, सरकार कह रही संशोधन करेगी। नहीं, सरकार संशोधन जो कर रही है वो हमारे हिसाब से नहीं कर रही, संशोधन वो अपने हिसाब से कर रही है। एमएसपी हमारा अधिकार है, जो रेट हमारे सरकारी क्रय केंद्र में वही बाहर होना चाहिए। इस पे सरकार विधेयक पास करे, संसद में आश्वासन नहीं, संसद में बिल पास करे कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी किसान का माल पैदा किया हुआ अगर जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित है उसके नीचे खरीदा जाता है तो उस खरीदने वाले व्यक्ति को सजा हो। सभी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर से। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके साथ जो किसान नेता हैं उनकी क्या राय है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि राकेश टिकैत भी यही बात कह रहे थे और बाकी के किसान नेता भी यही बात कि दरअसल ड्राफ्ट का इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके बाद ये तय होगा। अब ड्राफ्ट आने वाला है, किसी भी वक्त आ जाएगा, उसके बाद तय करेंगे आपकी रूपरेखा क्या होगी आंदोलन की। हम लोग ड्राफ्ट को देखेंगे, ड्राफ्ट में जो भी हमारे हक में चीज़ें होंगी उन्हें स्वीकार करेंगे। बाकी हमारी पूरी तरह जो कल मांग थी कि बिल वापस हो चूँकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारे न्याय की चीज़ें हैं, एसडीएम कोर्ट आप भी समझ सकते हो कि एसडीएम और डीएम कोर्ट सत्ता के इशारे में चलती है। सरकार कह रही है ना कि अब तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सीधा बातचीत कर सकते हैं, एमएसपी मानेगी, साथ में एपीएमसी मानेगी, उसके यही नहीं बल्कि पराली और बिजली के जो कानून है उसको भी संशोधन करके लाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं पीछे लेना होगा कानून। सरकार के संशोधन के साथ आ रहे हैं। सरकार जो भी होती है, सरकार व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति की बात अलग होती है, सरकार की बात कानून से होती है। कह क्यों रही है, कानून क्यों नहीं बनाते? लिखित तौर पर देने वाले हैं, वो ड्राफ्ट के साथ आ रहे हैं आपके। अगर लिखित से ही काम चलता तो अध्यादेश भी लिखित दे देते, लोकसभा में राज्यसभा में क्यों ले गए? अगर लिखित से ही अगर अपना काम कानून बना के करेंगे, मतलब संशोधन होता है अगर वो कानून वापस लेते। लेकिन मनीष, एक तरह से ये समझ में आ रहा है कि किसान अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, आप जहां पर हैं वहां से क्या रिपोर्ट है? देखिए मीनाक्षी, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर आगे कोंडली में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त जो किसान संघ के नेता हैं उनकी आपसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये कोंडली में एक जगह है, एक दुकान के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पर इस दरवाजे के अंदर एक काफी बड़ा हॉल है जहां पर इस वक्त अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर तमाम किसान संघ के नेता जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फिलहाल मीटिंग जो है वो चल रही है। अभी सरकार का जो प्रपोजल है, जो सरकार ने कहा था कि लिखित में जो संशोधन करना चाहते हैं वो प्रपोजल जो है यहां पर भेजेंगे, अभी वो प्रपोजल यहां पर नहीं आया है। लेकिन आगे किसानों को क्या कुछ करना है, जब प्रपोजल यहां पर आ जाएगा तो यहीं पर पूरी तरीके से उस प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद तय होगा कि आगे की किसान संघ के जो नेता हैं उनकी रणनीति क्या होगी। कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी कुछ किसान संघ के नेताओं की, तो उन लोगों ने क्या कुछ उनकी बातें हुई थी उसको लेकर भी यहां पर चर्चा आपस में चल रही है और फिलहाल यहां पर मीटिंग का दौर जारी है। मेरे साथ इस वक्त कुमार सोनू है जो यहां पर मौजूद है और कुछ किसान संघ के नेताओं से बात भी की थी। सोनू, यहां पर जो मीटिंग है वो फिलहाल किसान संघ के नेताओं की शुरू हो गई है। कल रात अमित शाह को लेकर आपस में क्या बातचीत हुई वो यहां पर चर्चा की जा रही है। प्रपोजल भी जल्दी आने वाला है सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से अभी तक हालांकि किसानों को प्रपोजल नहीं मिला है, लेकिन जो किसान नेता हैं, बूटा सिंह हो या कुलवंत जी हो या फिर सुरजीत सिंह हैं, उन्होंने तमाम नेताओं ने यह साफ किया है कि संशोधन पर बात नहीं बनेगी किसानों के साथ। किसानों को की जो मांग है तीनों कानून वापस लेने की, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि अभी बैठक शुरू होनी है, 12 बजे के करीब बैठक इनकी शुरू हुई है और इस बैठक में उस प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ आगे की रणनीति भी तय की जाएगी, क्योंकि आज जो सरकार के साथ विज्ञान भवन में बैठक होनी थी वो रद्द हुई है फिलहाल, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी और किसानों ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। सीधा क्लियर मांग है कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। बिल्कुल, लगातार मीनाक्षी किसान जो है वो यही बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि किसी तरह का संशोधन नहीं चाहिए। हालांकि सोनू, जिस तरह की जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है
है मीटिंग भी मैं चाहूंगा मेरे लगातार आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जमावड़ा जो है लगातार लगता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे सकती है सरकार, कुछ और फसलें जुड़ सकती हैं और एपीएमसी सिस्टम में भी संशोधन हो सकता है। तो कई सारे संशोधन को लेकर आज लिखित में यहाँ पर प्रपोजल जो है वो आ सकता है। उसके बाद तय होगा सोनू की आगे की किसानों की रणनीति क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार संशोधन को लेकर फ्लेक्सिबल दिख रही है, लेकिन जो किसानों का रुख है वो अभी भी बिल्कुल सख्त है। तीनों कानून वापसी की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार फ्लेक्सिबल दिखी है। कल की मीटिंग में भी ये हुआ कि जो जिन इश्यूज को लेकर सरकार संशोधन कर सकती है तीनों कानूनों में, उनको लिखित रूप में लिखित पॉइंटर जो है एक पूरा प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया जाएगा और वो उस प्रस्ताव के बाद रणनीति तय की जाएगी। जब किसान नेताओं को मिल जाएगा, रणनीति तय होगी और उसके बाद जो अगली मीटिंग जो आज होनी थी वो उस मीटिंग के बाद तय होगी की समय। लेकिन संशोधन को लेकर अभी भी किसान जो है फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे। बीच का रास्ता अपनाने को फिलहाल किसान तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने तमाम कि सरकार है कि संशोधन मंजूर नहीं है, सिर्फ एक लाइन है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। कुछ जो मांगे हैं पूरी की जाए। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो तीनों जो कृषि कानून हैं उन्हें सरकार वापस ले। हालांकि अब जब सरकार की तरफ से मीनाक्षी यहां पर प्रपोजल पहुंचेगा, किसान संघ के नेता उसको लेकर आपस में बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, फिर आगे तय होगा कि आगे अब किसान क्या करने वाले हैं, उनकी क्या रणनीति होने वाली है। जी, पवन नारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, उम्मीद क्या है और संभावना क्या नजर आती है, किसान मानेंगे या नहीं? जी, सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान जो बार बार कहते रहे हैं कि वो वापसी की मांग पर अड़े हैं, लेकिन आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर इस पूरे संकेत को समझें तो किसान सरकार के एक प्रपोजल पर जिक्र करने के लिए बैठक कर रहे हैं। प्रपोजल किसानों की तरफ से अभी शिकायत रही थी कि सरकार बदलाव की बात तो कर रही है, लिखित में कुछ नहीं है। लेकिन जब लिखित में एक प्रपोजल पहुंचेगा, वो बैठक में डिस्कस किया जाएगा, तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि कुछ किसान संगठन मान जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक रास्ता निकल सकता है बीच का। मीनाक्षी, सरकार की तरफ से जो 3 कानून लाए गए उनके खिलाफ किसान जो इसको काला कानून बता रहे हैं उसकी वजह गिना रहे थे। वही वजह इन मीटिंगों में सरकार की तरफ रखी गई और उन्हीं शंकाओं के आधार पर ये प्रपोजल डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर सरकार इसमें रिटर्न कह रही है कि वो बदलाव के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कोई संभावना आप जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं पवन, दरअसल वो 2 धड़ों की है। किसान संगठनों में भी 2 धड़े हैं। हम अभय पराशर के पास जाते हैं इस सवाल के साथ। जी, जो 2 धड़े हैं उनमें से एक धड़ा वो है जो शायद कुछ संशोधनों के साथ सरकार की बात मानने को तैयार भी हो जाए, जबकि एक धड़ा ऐसा है जो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि अगर संशोधन करने ही है तो आप ये तीनों कानून रद्द क्यों नहीं कर देते। क्या अब 2 धड़े भी आपस में बातचीत करके ये विकल्प तलाशेंगे कि या तो एक दूसरे को मना ले या दूसरा पहले को मना ले? देखिए, बिल्कुल ये सब कुछ निर्भर करेगा मीनाक्षी, जब प्रपोजल जो है जब सरकार का यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो मीटिंग चल रही है या फिर यहाँ पर जो किसान संघ के नेता पहुंच रहे हैं वो जो है ज्यादातर पंजाब किसान संघ के नेता हैं। यहाँ पर जब आपसी बैठक हो जाएगी, प्रपोजल आ जाएगा, तो उस प्रपोजल के बाद आगे क्या कुछ करना है, इसके बाद तमाम जत्थेबंदियां हैं यहाँ पर किसान संघ के नेताओं की, अलग अलग जो किसान संघ है फिर वो उस प्रपोजल को लेकर आपस में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से कुछ किसान संघ के ऐसे नेता हैं जो कि इस बात के लिए तैयार है अगर कुछ चीजें रिटर्न में मिलती हैं, लेकिन तमाम किसान संघ ऐसे भी हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो मानने को तैयार नहीं है। सोनू, कुछ किसान संघ ऐसे हैं जो कि अगर सरकार लिखित में देती है तो उस पर चर्चा करने के लिए या उस तरफ एक रास्ता आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन कुछ किसान संघ जो है ज्यादातर ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून जो है वापस चाहिए। क्या लगता है, अगर एक जो जत्थेबंदी है वो नहीं मानती है तो बाकी आपस में बातचीत की जाएगी प्रपोजल को पढ़ने के बाद कि किसी तरह से आपस में कोई सहमति हो सके? देखिए, सहमति बनना बेहद जरूरी है और कुछ किसान नेता संशोधन को लेकर मान जाएं और कुछ ना माने तो बावजूद उसके भी जो है प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि तमाम अलग अलग संगठन जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, बात यहां पर कर लेते हैं। किसान संघ के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लग रहा है आज की जो मीटिंग होने वाली है, सर जो आज आप जिस मीटिंग के लिए आए हैं, आपको लग रहा है कि कोई सहमति बनेगी? आपको लग रहा है सर कोई सहमति बनेगी आज जब मीटिंग के लिए आप यहां पर पहुंचे हैं? सरकार प्रपोजल जो है वो देने वाली है? जो सरकार की लिखित में प्रपोजल आएगी उसी पे विचार करने के लिए मीटिंग है। अगर उसमें हमें लगेगा कि इस पे बात आगे बढ़ानी चाहिए तो हम मीटिंग करने के लिए तैयार होंगे, और अगर लगेगा कि हमें बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, हमारी मांगों के अनुरूप नहीं है,
तो मीटिंग अगली मीटिंग से इनकार कर देंगे। जो तमाम जो प्रपोजल या जो लिखित बात कही जा रही है उसके अंदर एमएसपी को लेकर या फिर हम बात करें जो मंडियां हैं, तमाम चीजों को लेकर सरकार तैयार है कि आप लोगों को रिटर्न में देगी। तो ये हो सकता है कि जैसे सरकार अब लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, फिर आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाए, आगे चर्चा हो, आंदोलन जो है वो किसी तरीके से खत्म हो और आप लोगों की बात एक सही दिशा में आगे जाए। देखिए, चिंता आंदोलन खत्म करने की नहीं है, चिंता इस बात की है कि जब हम बार बार आंदोलन करते हैं तो अगर हमारे आंदोलन की ताकत नहीं बढ़ती और मांग ठीक हो तो भी सरकार नहीं मानती। अभी ये आंदोलन 6 महीने से चला हुआ है, 6 महीने से सरकार के मन पे कोई असर नहीं था। बहुत खूब, आप अभी से अपनी बातचीत जारी रखिएगा। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, हमारी मजबूरी, हम फौरन लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।